और अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। अंबेडकर प्रतिमा पर सीएम योगी का बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कहा है सभी अंबेडकर प्रतिमा की सुरक्षा होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है बाउंड्री बनाकर प्रतिमा को सुरक्षित रखेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी अंबेडकर की मूर्तियों की सुरक्षा होगी और बाउंड्री बनाकर उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आज हमारी सरकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है और वह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। मूर्ति को जहां पर ऊपर से छत नहीं है तो उसके ऊपर एक छत्र लगाने का काम करेगी, जिससे सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा तुष्टीकरण की नीति वाले देश का हित कर रहे हैं, तुष्टीकरण करने वाले अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। तुष्टीकरण की नीति पर क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, सुनवा देते। दुर्भाग्य से उस तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दल न केवल भारत का अहित कर रहे हैं बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर रहे हैं और इस देशवासियों को उनकी सुविधाओं से वंचित करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा भी उनका है। वहीं एससी/एसटी पिछड़ी जाति पर भी योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। कहा अभावग्रसित नहीं रहेंगे एससी/एसटी पिछड़ी जाति, हम उनके लिए जीरो पॉवर्टी पर जोर दे रहे हैं। तो आपको बता दें बाबा साहब अंबेडकर की श्रद्धांजलि सभा परिनिर्वाण दिवस का आयोजन किया गया था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे और उन्होंने कहा एससी/एसटी और पिछड़ी जाति पर उन्होंने कहा है कि अभावग्रसित नहीं रहेंगे एससी/एसटी और पिछड़ी जाति। जीरो पॉवर्टी का हमारा अभियान भी उसी का हिस्सा है। अभी भी जो वंचित है, जो सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति के गरीबों की, उन सभी तबकों को चिन्हित करने का कार्य हमारा लगभग फाइनल हो चुका है। इस समय उनके किसी के राशन कार्ड बन रहे हैं, किसी के लिए पेंशन के कार्ड बन रहे हैं, किसी को अन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है और जिसके पास आवास नहीं होगा उसको आवास की सुविधा देंगे, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा उसको 5 लाख रुपए की आयुष्मान की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन कोई भी गरीब, कोई भी वंचित अभावग्रसित नहीं रहेगा। उसको सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न बनाने का काम ये डबल इंजन की सरकार आज कर रही है और उस अपने इस अभियान को आगे लेकर के कार्य करेगी।